नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे आरआरबी गुवाहाटी से एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट की कट ऑफ ग्रेजुएशन लेवल की 4 लाख का जो डाटा मुझे प्राप्त हुआ है उसके आधार पर बिल्कुल सटीक आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो यह है कि डेली करंट अफेयर का एक सोर्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाता है जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करता है। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विजिट कर रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी या फिर किसी भी जॉब की जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हो तो चैनल पर विजिट कर जान सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी गुवाहाटी, जो काफी फेवरेट जोन था, काफी लोगों ने यहाँ से अप्लाई किया था। यहाँ टोटल वैकेंसी 516 थी। 516 वैकेंसी में मोस्टली स्टेशन मास्टर और जेडब्ल्यू की वैकेंसी हाईएस्ट थी। यहाँ से 15 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए, यानी 7,740 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं। आज का एनालाइज करेंगे हम रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी के डाटा के आधार पर कि क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि दोनों ही जगह आपने अपनी आंसर की शेयर की होगी, उसी के आधार पर मैं ये कट ऑफ बताने वाला हूँ। बाकी आपका पेपर का लेवल कैसा रहा वो भी डिपेंड करता है। तो हम जैसे रैंक मित्रा की बात करें तो रैंक मित्रा पे टोटल 4 लाख के समथिंग आंसर की चेक की गई थी आपके द्वारा, जिसमें से आरआरबी गुवाहाटी की 35,862 थी। वहीं रैंक गुरुजी पर 2 लाख के समथिंग टोटल आंसर की चेक की गई थी, जिसमें आरआरबी गुवाहाटी से 17,552 टोटल कैंडिडेट थे जिन्होंने आरआरबी गुवाहाटी से अप्लाई कर रखा था। अभी इन्हीं दोनों के रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी के आधार पर जब हम एवरेज स्कोर निकालते हैं, यदि एवरेज स्कोर यदि आपका 52 से ऊपर जा रहा है शिफ्ट का, तो वो शिफ्ट इजी मान सकते हैं। और मॉडरेट 50 से 52 के बीच वाली है, और हार्ड हम उस शिफ्ट को मानेंगे जो बिलो 50 एवरेज जिसका आ रहा है। अब इसका फायदा क्या होता है, इजी, मॉडरेट और हार्ड, इसको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर ही आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो आएगा कट ऑफ से पहले वो डिसाइड होता है। इजी शिफ्ट है तो इजी शिफ्ट में 4 से 5 नंबर इंक्रीज होता है। मॉडरेट में 5 से 7 नंबर, 8 नंबर इंक्रीज हो सकता है। हार्ड में आपके 10 से 12 नंबर भी इंक्रीज हो सकते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट के नहीं भी होते, वो अपने शिफ्ट के टॉपर भी होते हैं। कुछ शिफ्ट के कुछ स्टूडेंट के 1-2 कम भी हो जाते हैं, क्योंकि जब शिफ्ट का एवरेज निकलता है तो यदि आप हाईएस्ट या इस शिफ्ट के टॉपर हो तो उसमें कम भी किए जा सकते हैं। तो ये तो आपकी शिफ्ट पे और आपके रो मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर पर क्या इफेक्ट उसका पड़ने वाला है। बाकी आपकी शिफ्ट कैसी थी इसके बारे में जानना चाहते हो तो मैंने एक सेपरेट ये वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप जान सकते हो कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी, इजी थी या मॉडरेट थी, उसका नॉर्मलाइजेशन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये सब इस वीडियो में बताया हुआ है। इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, यह वीडियो आप देख सकते हो। अभी हम बात करते हैं आरआरबी गुवाहाटी की वैकेंसी पोजीशन पे कि वैकेंसी कितनी थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा स्टेशन मास्टर की थी, उसके बाद जेडब्ल्यू की थी। स्टेशन मास्टर की 271 और 143 वैकेंसी जेडब्ल्यू की है। तो काफी लोगों का ये फेवरेट जोन बना हुआ था, और पिछली 2019 की कट ऑफ से हम कंपेयर करें तो काफी कम कट ऑफ थी, तो लोगों ने सेफ जोन समझकर यहाँ से अप्लाई किया था। तो इस बार टोटल 516 वैकेंसी है। 15 गुना कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए बुलाए जाएंगे, जिसमें 7,740 कैंडिडेट होने वाले हैं। जिसमें यूआर की वैकेंसी की बात करूँ तो 213, एसी की वैकेंसी है 74, 38 वैकेंसी एसटी की, 140 वैकेंसी ओबीसी की और 51 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की। एक्स सर्विसमैन की 51 वैकेंसी है। ये एक्स सर्विसमैन और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनकी जो वैकेंसी होती है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया होता है। इसमें यहाँ आप देखोगे 12 वैकेंसी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऐसे रहता है कि जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी का उसकी सीट लेके जाएगा, यहाँ से इनको अलग सीट नहीं दी जाती। 516 में ही इनकी सीट है, अलग से नहीं है। तो जैसे मान के चलो कोई एक्स सर्विसमैन है, जेडब्ल्यू का एग्जांपल लूं, यदि वो 2 कैंडिडेट ओबीसी के हैं तो 2 ओबीसी की यहाँ से माइनस हो जाएगी, 2 एसटी के हैं तो एसटी की 2 माइनस हो जाएगी, 10 यदि आपके जर्नल से है तो 10 जर्नल की सीट कम हो जाएगी। इस तरह से इनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है। इसी तरह एच आई एल डी ओ डी जो भी कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी की कैंडिडेट की, उनके भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है। जिस कैटेगरी के होंगे उसी की सीट उन्हें दी जाएगी। अभी हम रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी के डाटा के आधार पर देखने वाले हैं कि सीबीटी 2 की आपकी क्या कट ऑफ सीबीटी फर्स्ट की आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो जो रैंक मित्रा पे हमें 35,000
का डाटा मिला है और 17,000 का डाटा हमें रैंक गुरुजी से मिला है, जिसमें यूआर की बात करूं सबसे पहले तो यूआर में आप देखोगे 213 वैकेंसी और 15 गुना कैंडिडेट यहाँ पर 3,195 यानी लगभग 3200 कैंडिडेट यूआर से क्वालिफाई करें। तो यहाँ आप देखोगे 70 से 65 के बीच में 3200 कैंडिडेट आएंगे रो मार्क्स के आधार पर, जो आपने डाटा शेयर किया है उसके आधार पर, यानी 2200 तो 70 से ऊपर है, यानी लगभग यहाँ 68 के आसपास हम मान सकते हैं कि 68 रो मार्क्स है वो 3,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 68 रो मार्क्स है और वो 3,000 के अंडर आते हैं। तो वो सभी यूआर में चले जाएंगे, चाहे वो कौन सी ही कैटेगरी का हो, आपका ओबीसी का हो, एसटी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, वो सभी यूआर में चले जाएंगे। और जो बाकी रह गए वो अपनी-अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन लेंगे। जैसे एससी की बात करूँ तो 74 वैकेंसी के लिए टोटल 1110 कैंडिडेट बुलाए जाएँगे। तो एससी में आप देखोगे लगभग 131 यानी 68 पे हम मान सकते हैं कि 150 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यूआर में चले गए। बाकी जो यहाँ तक आप आओगे जैसे 1600 और 900 के बीच में जो हमें चाहिए 1110 कैंडिडेट, 1110 और प्लस 150 यानी लगभग हमें चाहिए 1260 के आसपास कैंडिडेट तो यहाँ बीच में बनेंगे, क्योंकि 150 तो यूआर में चले गए, बाकी अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन लेंगे। इसी तरह एसटी में भी, ओबीसी में भी, ईडब्ल्यूएस में भी अपनी अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन यूआर की जो अपर टॉपर कैंडिडेट है उनको हटाने के बाद मिलेगा। इन्हीं के आधार पर मैंने एनालाइज किया है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आरआरबी जो गुवाहाटी की कट ऑफ आपके क्या रह सकती है, जिसमें जनरल की बात करूँ तो 213 वैकेंसी के लिए टोटल 3,195 कैंडिडेट सीबीटी 2 में बुलाए जाएंगे, जिसमें यदि आपके हार्डशिप में एग्जाम था और 67 नंबर आपके अभी रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। मॉडरेट शिफ्ट में 70 प्लस आपको नंबर चाहिए सीबीटी 2 में क्वालिफाई करने के लिए। यह एक एक्सपेक्टेड रो मार्क्स का डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें प्लस माइनस 3-4 नंबर हो सकता है ऊपर नीचे। बाकी मैंने अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा इतना ऊपर नीचे होगा नहीं डाटा। फिर भी मैं आपको 3 से 4 नंबर का एक एवरेज गैप लेकर चल रहा हूँ। एसी की बात करूँ तो 74 वैकेंसी के लिए 1110 कैंडिडेट सीबीटी 2 में बैठने वाले हैं, जिसमें यदि हार्ड शिफ्ट में आपके 56 नंबर और 59 नंबर मॉडरेट या इजी शिफ्ट में है तो आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर सकते हो। प्रिपरेशन न छोड़े, कंटिन्यू अपनी तैयारी रखें। एसटी की बात करूँ तो 570 कैंडिडेट सीबीटी 2 में बैठने वाले हैं। यहाँ आपको कम से कम 52 नंबर तो होने चाहिए हार्ड शिफ्ट में और 55 नंबर आपके होने चाहिए इजी या मॉडरेट शिफ्ट में, ताकि आप आसानी से सीबीटी 2 में पहुंच सको। उसके बाद ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में 140 वैकेंसी के लिए टोटल 2,002 कैंडिडेट यहाँ सीबीटी 2 में बैठने वाले हैं, जिसमें 64 आपको हार्ड शिफ्ट में रो मार्क्स चाहिए और 67 आपके रो मार्क्स होना चाहिए इजी या मॉडरेट शिफ्ट में। यदि इतने नंबर है तो आप कंटिन्यू अपनी तैयारी को रख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 765 कैंडिडेट बैठेंगे सीबीटी 2 में, जिसमें 61 हार्ड शिफ्ट में होने चाहिए, 64 आपके होने चाहिए इजी या मॉडरेट शिफ्ट में। तो इतने नंबर वाले कैंडिडेट थोड़ा अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं और सीबीटी 2 की तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। इससे कम भी है तो 3-4 नंबर का मैंने आपको बता दिया कि 3-4 नंबर का गैप रख सकते हो, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं। ये रो मार्क्स के आधार पर मैंने आपको डाटा बताया है। एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करूं तो हार्ड शिफ्ट में 31 प्लस एक्स सर्विसमैन और इजी या मॉडरेट शिफ्ट में 33 प्लस कम से कम नंबर होने चाहिए। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट इनकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग एलआई वीआई एचआई कैंडिडेट की कैटेगरी होती है, अलग अलग कट ऑफ हो जाती है। तो उनकी कट ऑफ कई बार 55 प्लस 60 प्लस भी चली जाती है। तो यहाँ मैंने एवरेज लिया है कि हार्ड शिफ्ट में आपके 36 है और 38 ये इजी या मॉडरेट शिफ्ट में है तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो आप सीबीटी 2 की तैयारी करते रहे। अभी आपकी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कट ऑफ क्या रह सकती है, बाकी ये जो डाटा इधर रो मार्क्स वाला दिया है इसमें मैंने बता दिया 3 से 4 ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट आपके एग्जाम पर पड़ने वाला है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, 75 से 80 के बीच में यूआर की रह सकती है, 64 से 68 के बीच में रह सकती है एसी की, 59 से 63 के बीच में रह सकती है एसटी की, और ओबीसी की 70 से 75 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की रह सकती है 68 से 73 के बीच में, एक्स सर्विसमैन की 38 से 42 के बीच में और 43 से 40 के बीच में रह सकती है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की।
अभी थोड़ा बता दूं कि आपका रिजल्ट लगभग सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा। 15 सितंबर तक लगभग रिजल्ट आ जाना चाहिए सीबीटी फर्स्ट का। उसके बाद सीबीटी टू कंडक्ट होगा आपका अक्टूबर एंड में या फिर नवंबर के स्टार्टिंग वाले वीक में सीबीटी टू हो जाएगा और एक ही दिन में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अभी जो कट ऑफ की बात करूं तो जो कट ऑफ रहने वाली है आपकी एक कॉमन कट ऑफ आएगी, लेवल वाइज कट ऑफ नहीं आएगी। 2019 में आई थी लेवल वाइज, ऐसा नहीं होगा। एक ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। यूआर की, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन सभी की एक एक कट ऑफ ही आएगी, यानी लेवल वाइज कट ऑफ नहीं आने वाली। तो अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखें। यदि आप इस रेंज के अंदर आ रहे हैं, इसमें यदि 3 से 4 नंबर का फर्क है तो भी आप कंटिन्यू रखें। यदि ज़्यादा फर्क है तो आप अदर एग्जाम के साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। जैसे अभी यूजी लेवल का एग्जाम होना है अगस्त में, तो आप उसकी तैयारी कर कर वहां से प्रमोशन लेकर इन सभी पोस्टों पर भी आ सकते हो। तो यहाँ हमने पूरा गुवाहाटी का जाना। उससे में आप देख सकते हो कि टॉप रैंकर कौन है आरआरबी गुवाहाटी से। सबसे पहले आप देख सकते हो कि 86.34 है, इधर 85.02 है। तो रैंक गुरुजी और रैंक मित्रा पे काफ़ी स्टूडेंट कॉमन भी होते हैं, काफ़ी अलग अलग भी होते हैं। तो दोनों को कंबाइन करके ही मैंने ये कट ऑफ बताने की आपको कोशिश की है कि क्या क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है। टॉपर्स यहाँ आप देख सकते हो। इस वीडियो में आरआरबी गुवाहाटी के बारे में हमने डिटेल से जाना कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। इससे पहले भी मैंने अहमदाबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, जम्मू और बिलासपुर की कट ऑफ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर विजिट कर कर देख सकते हो। बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।